नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर आई पीएल 2026 के 20वें मुकाबले में आमने सामने थीं। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच और शाम की ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया और बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वानखेड़े का यह मैदान आज नीले और लाल रंगों के समंदर में तब्दील हो चुका था। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे विध्वंसक सलामी बल्लेबाजों में शुमार फील सॉल्ट और क्रिकेट जगत के निर्विवाद महानायक विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि यह जोड़ी आज मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। वानखेड़े स्टेडियम की ऐतिहासिक पिच पर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का आगाज हुआ तो पूरे मैदान पर एक अलग ही तरह का रोमांच और बिजली सी कौंध रही थी। मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के विश्व प्रसिद्ध स्विंग मास्टर ट्रेंट बोल्ट अपनी इन स्विंग गेंदों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना क्रिकेट जगत के निर्विवाद महानायक विराट कोहली से था। ओवर की तीसरी ही गेंद पर कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। बोल्ट की एक तेज इन स्विंगर को विराट ने बड़ी ही सहजता के साथ मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए विदा कर दिया। यह उस रात का पहला छक्का था और इसके साथ ही कोहली ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे कि आज वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फील सॉल्ट ने भी अपने हाथ खोले और बोल्ट की एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए कड़क कट शॉट मारकर शानदार चौका बटोरा। पारी के दूसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया और गेंद अपने हाथों में ली। लेकिन सॉल्ट आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हार्दिक का स्वागत ऑफ साइड में एक अत्यंत जोरदार और कड़क चौके के साथ किया, जिससे वानखेड़े का शोर 2 गुना हो गया। तीसरे ओवर में बोल्ट एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार कोहली ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए कदमों को आगे निकाला और मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और कॉपी बुक चौका जड़ दिया। सॉल्ट ने भी इसी ओवर में अपनी पार्श्विक शक्ति का परिचय दिया और एक भीमकाय छक्का जड़कर रनों की रफ्तार को रॉकेट बना दिया। जब चौथा ओवर शुरू हुआ तो हार्दिक ने अपने सबसे बड़े हथियार और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया। बुमराह ने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन विराट कोहली ने उसे पहले ही भांप लिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। हालांकि यह शॉट थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन इसने बुमराह के मनोवैज्ञानिक दबाव को कम कर दिया। मैच की असली आतिशबाजी और विध्वंसक मंजर 5वें ओवर में देखने को मिला, जब स्पिनर मिचेल सेंटनर गेंदबाजी के लिए आए। फील सॉल्ट ने इस ओवर में सेंटनर के गेंदबाजी आंकड़ों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने सेंटनर की गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के और एक जोरदार चौका जड़कर अकेले इस ओवर से 22 रन बटोर लिए। सॉल्ट का यह रुद्र रूप देखकर वानखेड़े का सन्नाटा पूरी तरह से उन्मादी शोर में बदल गया था। पावर प्ले खत्म होने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर रनों का एक विशाल अंबार लगा दिया था। पारी के 8वें ओवर में लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे के खिलाफ सॉल्ट ने अपनी आक्रामकता को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने मार्कंडे की गेंदों पर लगातार 3 चौके और एक गगनभेदी छक्का जड़कर मात्र 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। डगआउट में खड़े साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर सॉल्ट की इस पारी का अभिवादन किया। 9वें ओवर में सेंटनर की वापसी हुई, जहां कोहली ने अपनी तकनीक का मुजाहिरा पेश करते हुए एक दर्शनीय स्लॉग स्वीप के जरिए चौका बटोरा। इसी ओवर में एक नाटकीय पल तब आया जब कोहली ने एक गेंद को वाइड न दिए जाने पर रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज और गाइडलाइन ने फैसला मुंबई के पक्ष में रखा और आरसीबी ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। रोमांच का सिलसिला 10वें ओवर में भी जारी रहा, जब हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। सॉल्ट ने उनकी एक लो फुल टॉस गेंद को पूरी ताकत के साथ डीप मिड विकेट के पार 98 मीटर लंबा छक्का जड़कर हार्दिक को पूरी तरह सन्न कर दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स के ऊपरी हिस्से में जाकर गिरी, जिसने यह सुनिश्चित कर दिया कि बेंगलुरु आज वानखेड़े में एक ऐतिहासिक स्कोर की ओर अग्रसर है और मुंबई के गेंदबाजों के पास आज इन 2 दिग्गजों का कोई तोड़ नहीं है।
वानखेड़े स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी अपने चरम पर थी, तभी मैच का पहला बड़ा और सबसे नाटकीय मोड़ 11वें ओवर में देखने को मिला। मुंबई इंडियंस के पालघर एक्सप्रेस कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने अपनी चतुराई और अनुभव का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया जिसने पूरे मैच की दिशा बदल दी। क्रीज पर फील साल्ट एक विनाशकारी सुनामी की तरह मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर रहे थे। शार्दुल ने स्थिति को भांपते हुए एक सोची समझी रणनीति अपनाई और साल्ट को चकमा देने के लिए एक वाइड फुल डिलीवरी डाली। साल्ट, जो उस समय पूरी तरह आक्रामक मूड में थे, उस गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव करने के लालच में आ गए। उन्होंने अपना पूरा बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद की लेंथ और स्विंग के कारण वे उसे पूरी तरह से एलिवेशन नहीं दे पाए। गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर पर तैनात कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों में समा गई। साल्ट के आउट होते ही मुंबई के खेमे में मानो जान आ गई और वानखेड़े का नीला समंदर शोर से गूंज उठा। साल्ट जैसी विध्वंसक पारी के अंत के बाद मैदान पर कदम रखा आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आते ही यह साफ कर दिया कि साल्ट के जाने से रनों की रफ्तार पर कोई लगाम नहीं लगेगी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को एक शानदार और क्लासिक कवर ड्राइव जड़कर चौके के साथ अपना खाता खोला। पाटीदार का यह आत्मविश्वास मुंबई के गेंदबाजों के लिए एक खतरे की घंटी थी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर 12वें ओवर में देखने को मिला, जब लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे अपना नया स्पेल डालने वापस आए। रजत पाटीदार ने मार्कंडे को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। पाटीदार ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी जगह बनाई और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली गेंद पर पाटीदार ने वो किया जिसने क्रिकेट प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने घुटने टिकाए और मार्कंडे की गुगली को भांपते हुए एक मॉन्स्टर छक्का सीधे वानखेड़े के दूसरे टियर में पहुंचा दिया। मार्कंडे अब पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में थे और उनकी लाइन लेंथ बिखर चुकी थी। पाटीदार ने इसी का फायदा उठाते हुए तीसरी गेंद पर एक अविश्वसनीय रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए विदा कर अपनी छक्कों की हैट्रिक पूरी की। पूरा स्टेडियम पाटीदार की इस निडर बल्लेबाजी को देख दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 144/1 के एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका था। रनों की यह रफ्तार 12 प्रति ओवर की अविश्वसनीय औसत से आगे बढ़ रही थी, जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेबस और लाचार साबित कर दिया था। एक छोर पर विराट कोहली 39 रनों के साथ चट्टान की तरह डटे हुए थे और दूसरी ओर रजत पाटीदार मात्र 6 गेंदों में 23 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद थे। पाटीदार की इस बिजली जैसी शुरुआत और कोहली की अनुभवी स्थिरता ने यह पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया था कि आरसीबी आज वानखेड़े में एक ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर है। क्रिकेट जगत के दिग्गज गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के गेंदबाजी आंकड़े आज पूरी तरह बिगड़ चुके थे और कप्तान हार्दिक पांड्या की हर रणनीति विफल साबित हो रही थी। वानखेड़े का पूरा मैदान और करोड़ों टीवी दर्शक अब बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या बेंगलुरु आज 250 के उस तिलिस्मी आंकड़े को छुएगी या उसे पार करेगी। यह आईपीएल 2026 की अब तक की सबसे विध्वंसक और आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शनी में से एक थी, जिसने मुंबई इंडियंस के खेमे में खलबली मचा दी थी और मैच को पूरी तरह से एक तरफा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी अपने अंतिम 8 ओवरों के महारोमांचक पड़ाव पर पहुंची तो स्कोरबोर्ड पर 144/1 का स्कोर किसी विध्वंसक आंधी की गवाही दे रहा था। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और दिग्गज विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए आने वाला समय किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। पारी का 13वां ओवर लेकर जब शार्दुल ठाकुर आए तो पाटीदार ने अपनी आक्रामकता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। ओवर की पहली ही गेंद एक फुल टॉस थी, जिसे पाटीदार ने बड़ी ही बेरहमी से ऑन साइड में चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद शार्दुल ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वह वाइड रही। इसके बाद पाटीदार ने शार्दुल की एक और फुल लेंथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए विदा कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और एक शानदार चौका जड़कर आरसीबी का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया।
पारी का 14वां ओवर लेकर जब ट्रेंट बोल्ट वापस आए तो पाटीदार ने अपनी बल्लेबाजी का मास्टर क्लास जारी रखा। उन्होंने बोल्ट की पहली ही गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए मारा और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय छक्का जड़कर रनों की बारिश कर दी। 15वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने वापसी की। विराट कोहली ने 1 रन लेकर 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि कोहली अपने धीमे स्ट्राइक रेट के कारण ज्यादा खुश नजर नहीं आए, लेकिन इसी ओवर में मुंबई को एक बड़ी सफलता मिली जब हार्दिक ने एक फुल टॉस पर विराट कोहली 50 रन को सूर्य कुमार यादव के हाथों लॉन्ग ऑन पर कैच करा दिया। कोहली के आउट होते ही मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज जितेश शर्मा। वानखेड़े स्टेडियम की उस तपती शाम में असली ड्रामा और रोमांच की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब पारी का 16वां ओवर लेकर न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनर मिचेल सेंटनर गेंदबाजी के लिए आए। क्रीज पर मौजूद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे, जहां उनकी आंखों में केवल बाउंड्री ही दिखाई दे रही थी। पाटीदार ने इस ओवर में अपनी आक्रामकता को 7वें आसमान पर पहुंचाया और मात्र 17 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी में 5 गगनचुंबी छक्के और 4 कड़क चौके शामिल थे, जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी थी। स्टेडियम का हर कोना पाटीदार के नाम से गूंज रहा था, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बहुत बड़ा और अनपेक्षित मौद्य आया। पाटीदार 53 रन एक और बड़ा और हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए और गेंद लॉन्ग ऑन पर तैनात तिलक वर्मा के सुरक्षित हाथों में चली गई। पाटीदार के आउट होते ही आरसीबी के डगआउट में सन्नाटा पसर गया। विशेष रूप से विराट कोहली, जो एक छोर से पारी को देख रहे थे, काफी गुस्से में दिखाई दिए। जैसे ही पाटीदार पवेलियन लौटे, कोहली ने हताशा में अपने हेलमेट और ग्लव्स पटक दिए, जो इस बात का संकेत था कि वे टीम की स्थिति और विकेट गिरने के समय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पाटीदार के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा ऑस्ट्रेलियाई पावर हिटर और छक्कों के बादशाह टिम डेविड ने। दूसरी ओर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। जितेश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद को बड्डी ही निडरता के साथ कवर्स के बीच से शानदार चौके के लिए निकाल दिया। इस बाउंड्री के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 200 रनों का जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन दोस्तों, मैच का सबसे विस्फोटक और चौंकाने वाला मोड़ 18वें ओवर में आया, जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी मोर्चे पर लौटे। टिम डेविड ने हार्दिक की पहली ही गेंद पर सीधा और तेज चौका जड़कर उनका स्वागत किया। अगली गेंद हार्दिक के हाथ से फिसली और एक खतरनाक नो बॉल तथा हाई फुल टॉस बन गई। टिम डेविड ने इस तोहफे को दोनों हाथों से कबूल किया और उस पर एक भीमकाय मॉन्स्टर छक्का जड़ाकर गेंद को सीधे स्टैंड्स के ऊपरी टियर में पहुंचा दिया। इसी ओवर के दौरान एक और चिंताजनक और नाटकीय दृश्य देखने को मिला। मुंबई की भीषण गर्मी, उमस और अत्यधिक थकान के कारण अचानक कप्तान हार्दिक पांड्या को चक्कर आने लगे। वे मैदान पर ही थोड़ा लड़खड़ा गए, जिसके कारण खेल को तुरंत रोकना पड़ा। मुंबई इंडियंस के फिजियो और मेडिकल टीम को तुरंत मैदान पर भागना पड़ा। हार्दिक को थोड़ा पानी पिलाया गया और उनकी जांच की गई। कुछ मिनटों के बाद हार्दिक ने खेल जारी रखने का साहस दिखाया और अपना ओवर पूरा किया, लेकिन टिम डेविड आज किसी भी दया के मूड में नहीं थे। उन्होंने अगले ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को अपना निशाना बनाया। डेविड ने बुमराह की सटीक गेंदबाजी के बावजूद अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि उन्होंने एक और विशाल छक्का और एक कड़क चौका जड़ डिडीच कर बुमराह जैसे महान गेंदबाज को भी पूरी तरह से बेबस और लाचार कर दिया। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम अब बस इस आतिशबाजी का गवाह बन रहा था, जहां आरसीबी एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और शोर से भरी रात में जब पारी अपने अंतिम पड़ाव यानी 20वें ओवर में पहुंची, तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। मुंबई इंडियंस की ओर से अंतिम ओवर की जिम्मेदारी अनुभवी कीवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के कंधों पर थी। बोल्ट ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक ऐसी सटीक और आग उगलती यॉर्कर फेंकी जिसका जितेश शर्मा 10 रन के पास कोई जवाब नहीं था। जितेश ने गेंद को लेग साइड में फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके जूतों पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी और जितेश एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। जितेश के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज के बाहुबली रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर आए, जिनसे प्रशंसकों को कुछ बड़े धमाकों की उम्मीद थी। हालांकि उस रात की सबसे बड़ी सुर्खी अभी लिखी जानी बाकी थी। पारी की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर थे ऑस्ट्रेलियाई पावर हिटर टिम डेविड। बोल्ट ने यॉर्कर डालने की कोशिश की,
लेकिन दबाव के कारण गेंद थोड़ी सी मिसकैलकुलेट होकर स्लॉट में गिर गई। टिम डेविड ने अपनी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति और पहुंच का पूरा फायदा उठाया और उस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्के के लिए विदा कर दिया। गेंद की आवाज पूरे वानखेड़े में गूंज उठी और वह सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इस अंतिम प्रहार के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का अंत हुआ और उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 240/4 का एक ऐसा विशाल, चुनौतीपूर्ण और हिमालयी स्कोर खड़ा किया जिसने क्रिकेट प्रेमियों को दंग कर दिया। टिम डेविड ने मात्र 16 गेंदों पर 34 रनों की एक छोटी लेकिन अत्यंत विनाशकारी और आतिशी पारी खेली, जिसने आरसीबी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से हारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मुंबई इंडियंस के लिए उनके दो सबसे मुख्य हथियार जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने अंतिम ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की और कुछ विकेट भी निकाले, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों के सिर पर आज रनों का भूत सवार था। उन्होंने वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच पर रनों की ऐसी भीषण सुनामी ला दी थी जिसे रोकना दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक असंभव चुनौती साबित हो रहा था। जैसे ही आरसीबी की पारी समाप्त हुई, पूरा स्टेडियम अब बस एक ही सोच में डूबा था कि क्या मुंबई इंडियंस के जांबाज हिटमैन रोहित शर्मा और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के उस पार ले जा पाएंगे। यह मुकाबला अब महज एक क्रिकेट मैच नहीं रह गया था, बल्कि यह आईपीएल 2026 के इतिहास का सबसे हाई स्कोरिंग, रोमांचक और यादगार मैच बनने की ओर तेजी से अग्रसर था। वानखेड़े की ओस और छोटी बाउंड्री ने मुंबई के लिए उम्मीद की एक लौ तो जलाए रखी थी, लेकिन 241 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था। दर्शकों की धड़कनें अब हर बीतते पल के साथ तेज हो रही थीं, क्योंकि आईपीएल का एक और महान रन चेज शुरू होने वाला था।